कल लाठियां चली छात्रों पर, उपद्रव कर रहे थे और उनकी मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फिर मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर्स नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे थे एक पाली में होना चाहिए एग्जामिनेशन। तो क्या आपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा निकाला था कुछ, या ये अफवाह के बिना पर ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धन्यवाद। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की लोग मांग कर रहे हैं, जबकि 23 सितंबर को बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया था उसमें कहीं पर भी ये एग्ज़ाम का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर दिया जाएगा ऐसी बात नहीं कही गई थी। 23 सितंबर के बाद भी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का टाइम बीत गया है। इस दौरान भी आयोग ने कभी भी इस बात की घोषणा नहीं की है कि 70वीं प्रीलिम परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। तो ये अफवाह कहाँ से उड़ी और कौन लोगों को भड़का रहा है, वो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। नॉर्मलाइजेशन की बात तब उठाना उचित था जब आयोग ने कभी इस एग्ज़ाम के बारे में नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही होती। जब आयोग ने किसी चीज़ को कहा ही नहीं है तो उसको उठाना गलत है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब कई सिटिंग में एग्जाम्स होंगे, राइट? आप एकदम सही बोल रहे हैं। हमने जो 23 सितंबर को एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें, और बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें 1-2 दिन पहले दी, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को सिर्फ एक पाली में होगी। जब एक दिन एक पाली में एग्ज़ाम हो रही है तब नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मांग करना अब कि एग्ज़ाम एक दिन और एक पाली हो, वो भी गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम एनीवे एक दिन और एक पाली में ही हो रही है। तो ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक डेट, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि दिन का सर आपने कहा सर कि 2 फेज में भी हो सकता है, तो फिर सर रिजल्ट को सर इक्वल करने के लिए सर क्या नॉर्मलाइजेशन या फिर तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है, और हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट में उसको छात्रों का बड़ा विरोध रहता है इसको लेकर सर। बट तो बहुत जगह भारत सरकार भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग मल्टी डेट पर लेते ही हैं। 2022 में बीपीएससी ने सर कोशिश किया था सर, एक बड़ा विरोध हुआ था सर, तो सर विश्वास में लेने के सर कुछ प्रयास सर नहीं, बट वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इसका। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत साइंटिफिक है, और इतना रैंडमली किया जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो सकता। आपको जी एडवांस और बाकी सब टेक्निकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका भी मल्टी डेट को एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं वो कभी भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है। तो आपने सुना कि चेयरमैन साहब का सीधे कहना है कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छी प्रक्रिया है, स्वीकृत प्रक्रिया है और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने उस समय भी कहा कि आप छात्रों को